चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, जो आजकल टॉपिक चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे, रशिया यूक्रेन वॉर और कन्फ्लिक्ट। पहले एक कन्फ्लिक्ट ही चलता आ रहा था, अभी वॉर चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके टॉप 5, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, टॉप 5 रीजंस क्या हैं इसके, ठीक है। 5 प्रमुख कारण इसके क्या हैं, इस वॉर के, ठीक है, इस कन्फ्लिक्ट के 5 प्रमुख कारण क्या हैं। देखिए, ये स्टार्ट होता है 20वीं सदी से, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम से स्टार्ट होता है। तो उस टाइम क्या था, यूक्रेन पार्ट हुआ करता था रशिया का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1917 में जब क्या हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में ही। क्या था, 11 अप्रैल 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है। कौन, लेनिन एग्जाइल से लौट के आए। लेनिन क्या था, एग्जाइल से लौट के आए। किधर से, एग्जाइल में थे वो उधर से लौट के आए, ठीक है। अब उन्होंने जब आया तो उन्होंने उन्हीं की लीडरशिप में, और बोल्शेविक पार्टी जो थी उसकी वजह से क्या हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन, इसमें क्या था कि उस टाइम का जो राजा था, ठीक है, उस टाइम राजा थे कौन, जार निकोलस सेकेंड उस टाइम राजा था। उसको हटा के क्या था, बोल्शेविक आई थी सत्ता में, ठीक है। देखिए, अभी जो जार है ना, जार का मतलब ये इनका नाम नहीं है, ठीक है। जार का मतलब होता है राजा, ठीक है। जार का मतलब होता है राजा, और इसमें अगर इसके बाद ANI लगा दे मतलब होता है रानी, ठीक है। तो इनको हटा के बोल्शेविक सत्ता में आई थी। तो जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, यूक्रेन क्या हुआ, वहां से अलग हो गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या था, 1921 में क्या था, लेनिन ने उस पे हमला करके उसको हरा के यूक्रेन को क्या किया, दोबारा से कब्जे में ले लिया, ठीक है। समझ में आया। अब उसके बाद क्या था कि 1922 में, ठीक है, 1922 में USSR, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ इसको बोलते हैं, सोवियत यूनियन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो USSR यानी कि सोवियत संघ की स्थापना हुई। इसको देख लीजिएगा, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी, देखिए 30 दिसंबर, ठीक है, कब, 1922 को हुई थी स्थापना। 30 दिसंबर 1922 को स्थापना हुई थी। देखिए, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, 2 नंबर पॉइंट नहीं है, ये एक ही नंबर पॉइंट है, रीजन एक ही है, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, 1922 से लेके 1991 का ये ड्यूरेशन रहा USSR का, ठीक है। USSR अकेले में आपको बता दूं 1/6 जो पोर्शन है, 1/6 पोर्शन पूरे लैंड मास का वर्ल्ड का कवर करके रखा था USSR में। देखिए, इसमें चौंकने वाली 15 कंट्रीज थे, यानी कि 15 देश इसमें इन्वॉल्व थे इस USSR में, ठीक है। 15 देश कौन कौन से थे, इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। 5 आपको सिर्फ जानना है, याद करना है। 5 वैसे ही आप जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप समझ पाएंगे कि हाँ वाकई में आप 5 जानते हैं। 5 आपको याद करना है, और 5 एक ट्रिक से आपको याद कर लेना। तो मेन आपको 5 ही याद करना है। देखिए, पहला जो 5 है, एक तो वैसे ही ये 2 कंट्री हो गया, रशिया और यूक्रेन, ठीक है। रशिया हो गया और यूक्रेन हो गया, 2 कंट्री वैसे ही हो गया, ठीक है। इन दोनों की मीटिंग होने वाली है अभी, कहां, बेलारूस में, कि क्या आगे किया जाए। तो एक तीसरा क्या हो गया, बेलारूस, जो वैसे ही चर्चा में है। तो ये 3 वैसे ही चर्चा में हैं, और 2 चर्चा में पहले आ चुके हैं जो आप जानते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया, ठीक है,
आर्मेनिया है और क्या है, अजरबैजान है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, ये कंट्री आप पहले से ही क्या है, इसको आप जानते हैं। अब बाकी का 5 कंट्री वो तान तान से याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, देखिए याद रखिएगा इसको क्या, देखिए ये हो गया क्या, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तान तान से आपको याद रखना है। ये देश के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, सबने नाम सुना हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, और फिर टी से आ जाएगा तजाकिस्तान। ठीक है, फिर तान आ गया, फिर देखिए आएगा क्या, के से किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट देखिए किर्गिस्तान, तान तान। फिर आ जाएगा क्या, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के से रिलेटेड। फिर देखिए क्या, उसके बाद आ जाएगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो 5 ये तान कंट्री है। ठीक है, और 5 ये है जो आप जिसको पहले से जानते हैं। तो 10 वैसे ही क्लियर है। अब अगला जो 5 है उसी को आपको याद करना है। तो अगला 5 कौन कौन सा है, देखिए ये हो जाएगा इस्टोनिया, ठीक है, लातविया, ठीक है, मोल्डोवा, इस्टोनिया, लातविया, मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा हो गया, लातविया हो गया, लिथुनिया हो गया और हो गया जॉर्जिया। ठीक है, लिथुनिया, जॉर्जिया, ये टोटल 15 कंट्रीज हैं ये, जो कहां है, यूएसएसआर में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, समझ गए। तो ये पहला कारण हो गया किसका, कन्फ्लिक्ट का ये। तो अब मैं इसमें मिटा दे रहा हूं क्योंकि दूसरा तीसरा पॉइंट लिखना है, आप इसका लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये पहला अपना कारण हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कारण होगा, दूसरा मैं आपको बताऊं क्या कारण होगा। ये तो पहला रूसी क्रांति से रिलेटेड हो गया 1917। ठीक है, दूसरा क्या अपना कारण होगा, तो दूसरा हो जाएगा, कब की बात है ये, 1954 की बात है। 1954 में क्या हुआ था कि 1954 में जो सोवियत संघ है, ठीक है, 1954 में जो सोवियत संघ है यानी कि यूएसएसआर या सोवियत यूनियन जो बोले, उसके एक लीडर थे, उसके एक लीडर थे, कौन कौन उसके लीडर थे, निकिता। निकिता थोड़ा सा इंडियन नाम टाइप है, निकिता ख्रुश्चेव, ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। निकिता ख्रुश्चेव क्या था, वो लीडर थे। उन्होंने क्या किया, देखिए इसके बाद विद्रोह बढ़ गया था क्योंकि यूक्रेन को कब्जे में यूएसएसआर में शामिल किया गया था, तो इससे विद्रोही की संख्या बढ़ गई थी। तो उसी विद्रोह की वजह से क्या हो गया कि निकिता ख्रुश्चेव ने क्या किया, एक आइलैंड है क्रीमिया, एक आइलैंड है क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया को उन्होंने क्या किया, यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया। क्रीमिया को उन्होंने यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया था। तो एक ये रीजन है। ठीक है, अब चलिए तीसरा रीजन क्या है, तीसरा बहुत सिंपल है, चलिए देख लीजिए। तो तीसरा हो जाएगा क्या, 1991 बहुत ही क्या था, यूएसएसआर का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ था, डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन हुआ था यानी कि विघटन, मैं लिख दे रहा हूं, विघटन हुआ था, जिसमें ये यूएसएसआर सोवियत संघ टूट गया था अलग अलग देशों में। रूस, इसका सबसे बड़ा पार्ट रूस था। ठीक है, तो इसकी वजह ये भी एक फैक्टर रहा है। अब जैसे ही ये टूटा, यूक्रेन अलग हुआ, पश्चिमी देश क्या था कि इससे जुड़ने लगे यूक्रेन से, ठीक है, अपने साथ में लेने के लिए वो जो यूरोपियन संघ है वो इसमें जुड़ने लगे। जो भी यूरोपियन संघ है, यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, चलिए यूरोपियन संघ याद रखिएगा, अगला पॉइंट वही आएगा। चौथा देखिए क्या है कि चौथा आपका कब हो जाएगा, देखिए 2010 की बात है ये। चौथा कब की बात है, 2010 की बात है, 2010। अब देखिए इसमें क्या हुआ था
कि इसमें यूक्रेन के एक राष्ट्रपति बने थे जो कि रूसी समर्थक थे। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे जो रूसी समर्थक थे। वो कौन थे? विक्टर यानुकोविच। ठीक है, विक्टर यानुकोविच। विक्टर, ठीक है, यानुकोविच, ये क्या था? राष्ट्रपति बने थे जो रूसी समर्थक थे। इन्होंने क्या किया? यहां जो हमने पढ़ा था क्या, यूरोपियन संघ यहाँ क्या था? जैसे ही अलग हुआ वो अपने में जोड़ने के लिए बेचैन हो गए। तो इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इस पे इन्होंने क्या किया? यूरोपियन यूनियन में नकार दिया। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने नकार दिया। लेकिन इसका क्या हुआ कि विरोध होने लगा। विरोध के बाद क्या था? यूकोनोविच को पद छोड़ना पड़ा और नए राष्ट्रपति आए। नए राष्ट्रपति वहां पे कौन आए? पेट्रो पोरोशेंको। नए राष्ट्रपति आए कहां? कौन? पेट्रो पोरोशेंको। ये नए राष्ट्रपति वहां पे आए। ठीक है, प्रेसिडेंट बने किसके? यूक्रेन के ये क्या था? नए राष्ट्रपति बने। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? ये जो काम जो इन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं, रूस ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा, तो इस पे क्या हो गया? इन्होंने इस पे मुहर लगा दी कि यूक्रेन क्या होगा? यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होगा। इस पे इन्होंने क्या किया? मुहर लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, बहुत बड़ा ये कारण हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पांचवा कारण। पांचवे में हम लोग दो कारण देख लेंगे। देखिए, ये पांचवा जुड़ा है 2014 से। इसमें क्या हुआ था कि रसिया ने क्या किया था? रसिया ने अटैक करके ये जो क्रीमिया जो गिफ्ट किया था किसने? निकिता क्रुश्चेव ने। उसको क्या किया था? रसिया ने वापस कर लिया था। ये जो क्रीमिया जो पोर्शन है, आइलैंड है, रसिया ने क्या किया था? अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, हरा करके। चलिए, तो ये तो 2014 हो गया। अब इसी में एक और पॉइंट मैं आपको जोड़ दूं। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें जोड़ दे रहा हूं मैं। अभी की जो सिचुएशन है कि दिसंबर जो अभी हुआ था, ताकि तानातनी बढ़ गई। 2021 को यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन ने ज्वाइन कर लिया किसको? यूक्रेन ज्वाइन कर लिया किसको? नाटो को। ठीक है, नाटो को ज्वाइन कर लिया यूक्रेन ने। ठीक है, और नाटो क्या है देख लीजिए। नाटो थोड़ा सा यहां पे आप लोग समझ लीजिए। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक, सब जानते होंगे लगभग, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? ये 30 देशों का एक समूह है। ठीक है, नाटो जो था, नाटो क्या है? 30 देशों का। इसमें क्या है? 30 देश हैं। 30 देशों का इसमें समूह है। ठीक है, अब 30 देश में क्या है? 30 देश में दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे क्या है? 28 इसमें क्या है? यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और 2 इसमें क्या है? नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन इसमें कंट्रीज 2 शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, तो ये है नाटो। इसके ज्वाइन करने से, यूक्रेन में ज्वाइन हुआ, ये रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब रूस को लगा कि नहीं भाई, अब सीमा पार हो गई। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर है। अब देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो यूक्रेन है, ठीक है, अब यूक्रेन का क्या केस है कि यूक्रेन में 2 तरीके का दल है।
चूंकि यूक्रेन में 80 लाख क्या है रशियन लोग भी रहते हैं, यूक्रेन में 80 लाख रशियन लोग रहते हैं, अब बाकी यूक्रेन के लोग हैं, तो दो गुट में चल जाता है, एक यूक्रेन हो जाता है और एक रशियन समर्थक हो जाते हैं। तो ये आपका टॉप 5 रीजन रहा, कारण रहा किसका, रशियन और यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट, आप इसको जो बोले, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।